हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मोहम्मद शाहिद एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एलएस इको स्टडी वर्ल्ड। तो आज हम डिस्कस करेंगे अपने कार्ल मार्क्स के जनसंख्या सिद्धांत को, जो कि बहुत ही छोटा सा सिद्धांत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है कार्ल मार्क्स जनसंख्या सिद्धांत। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है कार्ल मार्क्स का जनसंख्या सिद्धांत। तो जो कार्ल मार्क्स हैं वे जो है जर्मन के एक बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट हैं, यानी कि अर्थशास्त्री हैं। कार्ल मार्क्स ने अपने एक कह सकते हैं स्पेशल तौर पे किसी भी जनसंख्या के संबंध में किसी थ्योरी का प्रतिपादन नहीं किया है, लेकिन जो इनकी फेमस पुस्तकें हैं यानी कि द दास कैपिटल एंड द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, तो उसमें जो इन्होंने अपने जनसंख्या के संबंध में जो भी विचार प्रस्तुत किए थे उसी को इनकी जो थ्योरी है पॉपुलेशन की उसका आधार माना है। ठीक है, या कह सकते हैं कि उसी को हमने कार्ल मार्क्स की जनसंख्या का सिद्धांत के रूप में देखते हैं। तो इन्होंने क्या बताया अपनी थ्योरी में, कार्ल मार्क्स ने इन्होंने बताया कि जो जनसंख्या में जो वृद्धि है वह जो है किस कारण से होती है। तो इन्होंने बताया कि जो जनसंख्या में वृद्धि है वह समाज में वर्गों के कारण होती है, यानी कि जो पूंजीवादी हमारी व्यवस्था होती है उसमें जो है समाज जो है वो वर्गों में विभाजित होता है, और इसी कारण से क्या होती है, जनसंख्या में वृद्धि होती है। तो इन्होंने जो अपनी थ्योरी थी, यानी कि जो एक तरीके से कह सकते हैं हम कि इनकी जो थ्योरी बेस्ड है वो किस पर है, वे साम्यवादी विचारधारा पर आधारित है, यानी कि समाजवाद का ही जो रूप होता है, यानी कि समाजवाद का हम कह सकते हैं आधुनिक रूप जो साम्यवाद होता है उसके आधार पर इन्होंने अपनी जनसंख्या वृद्धि के थ्योरी को दिया था। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया, अब ये जो साम्यवाद है और जो समाजवाद है ये लगभग नॉर्मल तौर पे देखा जाए तो एक ही है, लेकिन फिर भी इनमें कुछ डिफरेंस है। जैसे कि जो समाजवाद होता है हमारा, उसमें क्या है, जो उत्पादन के साधन होते हैं उस पर पूर्णतः किसका, यानी कि जो सरकार होती है वहाँ की, जो लोकतंत्र द्वारा चुनी जाती है उसका नियंत्रण होता है। ठीक है, जो भी उत्पादन के साधन है जैसे कि भूमि, श्रम या जो भी कुछ भी उत्पादन के साधन है, तो उन पर प्रत्यक्ष रूप से किसका नियंत्रण होता है, वो सरकार का होता है। तो यहाँ सरकार का क्या दायित्व होता है कि जो उत्पादन के साधन है जिस पर उसका नियंत्रण है, वे जो उस देश की जनता है उन सबके मध्य समान रूप से उसका वितरण करे। यानी कि मान लीजिए मेरे पास उत्पादन के कई साधन हैं, ठीक है, या फिर दो साधन है फॉर एग्जांपल, और कोई एक मेरा पड़ोसी या फिर कोई और एक व्यक्ति है जिसके पास किसी भी प्रकार का कोई उत्पादन का साधन नहीं है। तो सरकार जो क्या क्या करेगी कि जो मेरे पास उत्पादन का साधन एक्स्ट्रा है, यानी कि जो एक से ज़्यादा है, तो वो दूसरा जो साधन है वो लेकर के मुझसे उस जिस व्यक्ति के पास नहीं है उसको दे देगी, और दोनों को समान उत्पादन करने की अवसर प्रदान करेगी। ठीक है, तो और जबकि साम्यवाद में क्या होता है कि वह भी समान वितरण की बात तो करता है, लेकिन जो नियंत्रण होता है उत्पादन के साधनों पर वह किसका होता है, जो समाज होता है, यानी कि जो समूह या फिर कह सकते हैं समाज के जो है उस पर नियंत्रण होता है। ठीक है, तो ये दोनों में एक डिफरेंट है, यानी कि जो समाजवाद होता है उसमें क्या होता है कि मान लीजिए किसी श्रमिक ने जितना कार्य किया है तो उसको उसी के अनुसार, यानी कि जितनी उसने कह सकते हैं क्षमता के अनुसार उसने कार्य किया है उसके योगदान के बराबर ही उसको क्या दिया जाता है, प्रतिफल दिया जाता है। लेकिन साम्यवाद में क्या है कि जो किसी व्यक्ति ने कुछ कार्य किया है तो उसकी क्षमता के अनुसार जितना उसने कार्य किया है तो उसकी क्षमता के अनुसार उसको प्रतिफल नहीं दिया जाता, बल्कि क्या किया जाता है, जो उसने कार्य किया है उसके एवज में क्या करेंगे, जो उसकी बुनियादी ज़रूरतें हैं यानी कि जो उसकी आवश्यकता है उसके अनुसार उसको प्रतिफल दिया जाता है। तो ये एक मेजर डिफरेंट है साम्यवाद और समाजवाद में। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे पूंजीवाद की, जिसकी बात हमारी कार्ल मार्क्स ने भी की है। तो पूंजीवाद क्या होता है, तो पूंजीवाद एक ऐसी व्यवस्था होती है जो कि जिसमें दो वर्ग होते हैं, यानी कि जो समाज होता है हमारा वो दो वर्गों में विभाजित होता है। कौन कौन से, सबसे पहला हमारा वर्ग होता है, एक कह सकते हैं श्रमिक वर्ग, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा पूंजीपति वर्ग, ठीक है, या इसे हम निर्धन वर्ग, ठीक है, और इसे धनी वर्ग भी कह सकते हैं। ठीक है,
और इसको आपने बर्जुआ के नाम से भी सुना होगा, ठीक है, कहीं कहीं लिखा आता है बर्जुआ, तो इसको ही कहते हैं, ठीक है। तो जो पूंजीपति होते हैं उनको बर्जुआ भी कहते हैं। और ये जो हमारा पूंजीवाद होता है, यहाँ लिख देता हूँ मैं ताकि समझ में आ जाए, पूंजीवाद, ठीक है। इसकी बात कार्ल मार्क्स ने की थी कि जो हमारा समाज होता है पूंजीवाद व्यवस्था में क्या होता है, दो वर्गों में बटा होता है, एक होता है श्रमिक वर्ग और एक होता है हमारा पूंजी वर्ग, पूंजीपति वर्ग, ठीक है। तो उन्होंने क्या बताया कि जो समाज में पूंजीपति वर्ग होता है, इसमें जो सदस्य यानी कि जो लोगों की संख्या होती है वो केवल कितनी परसेंट होती है, 10 से 20%, ठीक है। यानी कि उस समाज में जो पूंजीपति वर्ग होते हैं वो केवल 10 से 20% ही होते हैं। और जो हमारा श्रमिक वर्ग है वो कितना होता है, 80 से 90%, ठीक है, ठीक। लेकिन साथ ही उन्होंने क्या बताया कि जो उत्पादन के साधन होते हैं वे किस पर ज्यादा होते हैं, वे होते हैं पूंजीपति वर्ग पर अधिक संख्या में होते हैं। यानी कि लगभग 80 से 90% जो उत्पादन के साधन है वे किस पे होते हैं, हमारे पूंजीपति वर्ग पे। और जो 10 से 20% के जो उत्पादन के साधन है वो केवल किस पे होते हैं, श्रमिक वर्ग पे, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, जो कि पूंजीपति वर्ग वाले जो लोग होते हैं यानी जो पूंजीपति होते हैं वे क्या करते हैं, जो श्रमिक होते हैं यानी कि जो निर्धन वर्ग के लोग होते हैं उनको कम मजदूरी पर क्या कराते हैं, उनसे ज्यादा काम कराते हैं या फिर उनको ज्यादा काम के बदले कम मजदूरी देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो हमारा श्रमिक वर्ग होता है वे क्या करता है, वे अपनी जो जरूरतें हैं यानी कि जो उनकी बुनियादी जरूरतें हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जब उनको उनकी क्षमता के अनुसार यानी कि उनके कार्य के अनुसार उनको मजदूरी नहीं मिल पाती है, तो वो जो जनसंख्या होती है यानी कि जो उनकी कह सकते हैं प्रजनन क्षमता होती है उसका प्रयोग करके वो क्या करते हैं, जनसंख्या में वृद्धि कर देते हैं, ठीक है। उनको क्या लगता है कि वो जो जनसंख्या उनकी बढ़ रही है उससे क्या होगा, उनका जो उनके श्रमिक बल है उसको क्या मिलेगी, ताकत मिलेगी, यानी कि उससे उनका श्रमिक बल जो है वो बढ़ेगा। यानी कि मान लीजिए पहले वो कोई किसी परिवार में 2 लोग थे, वो श्रम कर रहे थे और उनको कितनी 200 रुपये मजदूरी मिल रही थी, ठीक है। तो अब वो क्या करते हैं, जब वो उनकी बुनियादी आवश्यकता पूरी नहीं होती, जिससे कि वो क्या करते हैं अपनी जनसंख्या में वृद्धि करते हैं और मान लीजिए अब वो 4 लोग हो जाते हैं यानी कि 4 सदस्य हो जाते हैं, तो अब उनको 200 के हिसाब से लगाया तो कितनी मिलेगी, 400। तो इससे क्या होगा, उनकी जो होती है उन्हें लगता है कि उनकी जो है मजदूरी में वृद्धि हो रही है। तो लेकिन ये एक सीमा तक तो चलता रहेगा, लेकिन एक समय मार्क्स ने बताया कि एक समय ऐसा आएगा कि जब इन निर्धन वर्गों की संख्या इतनी ज़्यादा हो जाएगी यानी कि जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी तो क्या होगा, इन दोनों में क्लेश हो जाएगा। यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं इन दोनों में विरोध होगा एक दूसरे के प्रति, और क्या होगा फिर ये जो पूंजीवाद है ये किस में बदल जाएगा, हमारा समाजवाद में बदल जाएगा। यानी कि जो है इसमें वर्ग बटे हुए थे वे क्या हो जाएंगे, वर्ग जो है वो समाप्त हो जाएंगे। यानी इन दोनों के मध्य युद्ध कह सकते हैं एक तरीके से, इन दोनों के मध्य युद्ध होगा और क्या होगा फिर उससे समाजवाद का उदय होगा, ठीक है। और समाजवाद में क्या होता है, किसी प्रकार का कोई वर्ग नहीं होता, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो इससे क्या होगा, उस पर फिर समाजवाद में सभी उत्पादन के जो भी साधन है उस पर सभी का यानी कि या तो सरकार का, और क्योंकि कार्ल मार्क्स ने साम्यवादी विचारधारा पर अपने विचार प्रस्तुत किए थे, तो उन्होंने साम्यवादी विचारधारा को ही अपनी जनसंख्या के सिद्धांत में बताया था। तो जो साम्यवादी विचारधारा है उसमें क्या होगा, कोई भी किसी भी प्रकार का वर्ग नहीं होगा और जो उत्पादन के साधन होंगे उस पर किसका नियंत्रण होगा यानी कि स्वामित्व होगा, वह किसका होगा, वह होगा समाज का, ठीक है। तो इस तरह से कार्ल मार्क्स ने बताया कि जो है हम पूंजीवाद जो जनसंख्या पर नियंत्रण जो कर सकते हैं वो कैसे कर सकते हैं, वे कर सकते हैं पूंजीवाद की समाप्ति के द्वारा। यानी कि यदि किसी देश में पूंजीवाद की व्यवस्था है यानी पूंजीवादी व्यवस्था है तो उसको समाप्त किया जाए और उस देश में साम्यवादी व्यवस्था अपनाई जाए तो क्या किया जा सकता है, जनसंख्या पर नियंत्रण किया जा सकता है। तो यही था कार्ल मार्क्स का जनसंख्या सिद्धांत। तो ये कंप्लीट हुआ, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।